Hello everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 6, new questions and idea. And our next topic is the story of किशा गौतमी. अब हमने एक स्टोरी पढ़नी है जो गौतम बुद्ध की बहुत ही फेमस है. Here is a famous story about the Buddha. यहाँ पर ये बुद्धा के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है. Once there was a woman named किशा गौतमी. एक बार एक वुमेन होती है जिसका नाम किशा गौतमी होता है. हुज सन है डाइड, जिसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है. शी वाज सो सैड, और वो बहुत उदास हो जाती है. डैट शी रोम दो द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. तो वो अपनी बेटे की मृत्यु के बाद अपने बेटे के शव को लेकर पूरे शहर में घूमती है अपनी हेल्प के लिए, और चाहती है कि कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो उसके जीवन को वापस ला दे. वन काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा. एक दयालु इंसान उसे मिल जाता है, तो वो उसे बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बताता है. तो कहता है कि आप वहाँ ले जाइए गौतम बुद्ध के पास, तो शायद वो इसे जीवित कर दे. द बुद्धा सैड. तो बुद्धा के पास लेके आती हैं, और बुद्धा कहता है ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने के बीज ला के दो. एंड आई विल ब्रिंग यू चाइल्ड बैक टू लाइफ. तो मैं तुम्हारे बच्चे का जीवन वहाँ ला दूंगा. कैसे ये सरसों के बीज है कि वहाँ से ला के देनी है जिस घर में किसी की आज तक मृत्यु ना हुई हो. तो ऐसा तो कोई घर होता ही नहीं है कि जहाँ पर कि किसी घर में किसी की मृत्यु न हो. किसी के दादा की, परदादा की, दादी, परदादी, कोई तो होगा जिसकी मृत्यु होगी. तो ऐसा तो कोई घर होता ही नहीं है जिस घर में किसी की मृत्यु न हो. उनसे उसी घर से मस्टर्ड सीड लेके आने थे. किशा गौतमी वाज ओवर जॉयड एंड स्टार्ट ऑफ एट वंस. और वो खुश हो जाती है और सोचती है ये तो मैं ले आऊँगी. बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नो बॉडी हैज़ डाइड. तो लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि सीड वहाँ से लेके आनी है जिस घर में किसी की अभी तक कोई मृत्यु ना हुई हो. किशा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. किशा गौतमी जो है वो घर घर जाती है. बट वेयर एवर शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है डाइड. वो जिस भी घर में जाती है हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है. किसी के पिता की, किसी की माता की, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, कोई ना कोई तो किसी न किसी की मृत्यु होती है. तो यहाँ से उसे क्या सीख मिलती है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो. तो इस स्टोरी से वो बुद्धा जो हैं वो सिखाना चाह रहे हैं लेडी को कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, और जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो. और अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसे अफसोस नहीं करना. नेक्स्ट है अब हमारे पास अपेनिज्ड. अपेनिज्ड यानी कि उपनिषद होते हैं. Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question. देखो ये क्या होते हैं, ये शिष्य ही होते हैं एक तरह के, जिन्हें उपदेश देते थे गौतम बुद्ध, और उनके जीवन के उनकी जो मुश्किल क्वेश्चन होते थे उनके आंसर देने की कोशिश करते थे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. उनमें से कुछ एक जो शिष्य थे वो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा. अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड. कि कुछ ये कहते थे कि हमें सेक्रीफाइस के बारे में हमें कहाँ पे और कितना करना चाहिए. मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स. कुछ ये जानना चाहते थे कि इस संसार में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. डैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो कि मृत्यु के बाद भी रहेगा. दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल साउल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल साउल. तो गौतम बुद्ध ने इसे आत्मा और ब्रह्म के रूप में डिस्क्राइब किया है. दे बिलीव डैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन.
तो वो बताते हैं, वो विश्वास रखते हैं कि आत्मा जो है, जो हर एक की बॉडी में होती है, और जो ब्रह्म है यानी कि जो भगवान है वो एक ही हैं। मैनी ऑफ अदर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द अपेनिस, दे वर पार्ट ऑफ द वैदिक टेक्स्ट। और इनमें से कुछ एक जो हैं उन्होंने वैदिक शास्त्र में इसके बारे में लिखा भी है। अपेनिस लिटरली मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अपेनिस का मतलब होता है कि उनके पास बैठकर और शिक्षा लेना। एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट, और आपस में बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना यानी कि बातचीत करना एक अध्यापक और बच्चों के बीच में। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड दो ए सिंपल डायलॉग, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मोस्ट जापानीज थिंकर्स वर मैन, ज़्यादातर जो शिष्य होते थे वो कौन होते थे, मैन होते थे, जिनमें ज़्यादातर या तो ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, लेकिन कुछ एक ऐसी वुमेन भी शिष्य थी जिसमें गार्गी का नाम फेमस है। हु वाज द फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्ट। इनमें से कुछ जो हैं वो रॉयल कोर्ट के अंदर जो कि महात्मा बुद्ध का एक कि उस का एक अभिन्न हिस्सा थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, जो गरीब लोग थे वो इस डिस्कशन में भाग नहीं लेते थे। वन फेमस एक्सपेक्टेशन वाज सत्य कामा जबला। एक और फेमस थी जिसका फिर जो एक जो बहुत ही फेमस लेडी थी सत्याकर्मा, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिसका नाम उनकी मदर के नाम से था। द स्लेव वुमेन जिली जो एक दास थी जिसका नाम था जाबली। ही हैड ए डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, और उसकी बहुत गहरी इच्छा थी जीवन के बारे में जानने की, आत्मा परमात्मा के जानने में। तो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द अपेनिस्ट वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, और इनमें से बहुत सारे जो पेनिस थे वो जो कुछ एक विकसित होकर, जैसे फेमस थिंकर थे शंकराचार्य जिसके बारे में हम पढ़ा है, वैसे शिष्य बने।